हेलो फ्रेंड्स, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है, उसका क्या नियम है और उसकी पहचान कैसे होती है। इसकी पहचान ऐसे होती है जब भी सेंटेंसेस के आखिर में कोई काम हो चुका है या वह ऑफिस गया है, मतलब कोई भी काम पूरा हो चुका है और उसको कहने का तरीका कुछ भी हो सकता है कि हो चुका है, वो गया है, दे दिया है। मतलब आपको ये समझना है उस सेंटेंस के सेंस से कि वो काम पूरा हो चुका है, तब आप समझ लो कि वो प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है, यानी कि उसको बनाने का फार्मूला ये होता है कि उसमें हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ही और शी के साथ हमेशा हैज़ आता है किसी नाम के आगे, जैसे मोहन और सोहन के नाम के आगे हैज़ आएगा। इट के साथ भी हैज़ आएगा और आई, यू और दे के साथ हमेशा हैव आएगा। जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इस पिक्चर में, तो उनकी सहायता से हम समझेंगे कि कैसे बनता है। इसको रटना नहीं है, समझना है। फुल फोकस के साथ समझोगे डिटेल में, तो जितना मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ गाइस कोई भी बनाएगा, इवन पैसे लेके भी नहीं बताएगा। जैसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं, बच्चे घर पहुँच गए हैं। द चिल्ड्रन हैव रीच्ड होम। पहुँच गए हैं यानी पहुँच चुके हैं, चाहे पहुँच गए हैं या पहुँच चुके हैं, ये काम पूरा हो गया। तो बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रन हो गई, लेकिन चिल्ड्रन से पहले हमेशा पहले दा लगता है, ठीक है ना। और पहुंच चुके हैं यानी जो भी काम, यानी कि उसको हम वर्ब बना देते हैं कि वो काम पूरा हो चुका है, तो उसकी आप थर्ड फॉर्म लोगे। पहुंच चुके हैं के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, पहुंच गए हैं, तो ये रीच आएगा। रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। तो पूरा सेंटेंस इसलिए यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, द चिल्ड्रन हैव रीच्ड होम। मैंने नया लैपटॉप ख़रीदा है, या मैं नया लैपटॉप ख़रीद चुका हूँ, या मैंने ख़रीद लिया है। एक ही बात को कहने के कई तरीके हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि हो चुका है वो काम कंप्लीट, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। ये उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। आई हैव बॉट ए न्यू लैपटॉप, तो ये सेंटेंस ऐसे बना है, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, और अब मैंने जैसे आपको बताया कि आई के साथ हमेशा हैव लगेगा। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है कि आई के साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा, दे के साथ हैव लगेगा, और ही और शी के साथ हैज़ लगेगा, किसी नाम के आगे हैज़ लगेगा, और इट के आगे हैज़ लगेगा। ये आप प्रैक्टिस करोगे बार बार लिख के या याद करके तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फुल फोकस के साथ समझो। आई हैव बॉट ए न्यू लैपटॉप, और मैंने एक लैपटॉप ख़रीदा, तो एक की इंग्लिश होती है आ, यानी ए। आई हैव बॉट अ न्यू लैपटॉप, इसलिए न्यू से पहले ए आया है इसमें, ये नहीं लिखा है ना खाली आपको आई हैव बॉट न्यू लैपटॉप। आई हैव बॉट आ न्यू लैपटॉप। मैंने ये फिल्म 2 बार देखी है। अब 2 बार देखी है तो इसका मतलब ट्वाइस हो गया, तो ऐसे से बनेगा पूरा सेंटेंस। देखने की हो गई वॉच, ये आप सीन भी कह सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर होगा तो आप कहीं पर भी धोखा नहीं खाओगे और एक ही बात को कई तरीके से बना लोगे, लेकिन वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए सेंटेंस, ठीक है। आई हैव वॉच दिस फिल्म ट्वाइस। वह ऑफिस गया है, ये ऑफिस जा चुका है, तो यहाँ पर ही कंप्लीट हो चुका कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। गया है या जा चुका है एक ही बात है। तो जाने की होती है गो, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ही हैज़ गॉन टू द ऑफिस, और टू इसमें कनेक्टिंग वर्ब है, वो हमेशा लगेगा क्योंकि वो ऑफिस की तरफ गया है। आप डायरेक्शन की तरह भी समझ सकते हो, टू इसलिए लगा है कि वो ऑफिस की तरफ गया है, यानी ऑफिस को गया है, इसलिए यहाँ पे टू आया है। ही हैज़ गॉन टू द ऑफिस। उन्होंने अपना घर किराए पर दिया है, यानी दे चुके हैं। किराए पर देने की आपको पता ही है, रेंटेड होता है, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, दे हैव गिवन देयर हाउस ऑन रेंट, या दे हैव रेंटेड देयर हाउस। ट्रेन निकल चुकी है यानी जा चुकी है। आप इसको इसी बात को कई तरीके से कह सकते हो। दैट ट्रेन हैज़ लेफ्ट, दैट ट्रेन हैज़ गॉन। कॉन्सेप्ट का आपको क्लियर होना चाहिए कि हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, और आप आगे पीछे नहीं करोगे चीज़ों को कि लेफ़्ट पहले लगा दिया, हैज़ बाद में लगा दिया, या एम आर लगा दिया, इज़ आर एम लगा दिया, या आई एन जी लगा दिया। हमेशा याद रखो हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें क्लियर होंगी प्रैक्टिस से। मेरे वीडियोज़ को आप बार बार देखो और थोड़ा सा अपना टाइम भी निकालो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे भी आपको टाइम हो। आप स्टूडेंट हो या ऑफिस जाने वाले कोई एम्प्लॉय हों, प्रोफेशनल्स हों, तो प्रैक्टिस से आपका ये हो जाएगा। द ट्रेन हैज़ लेफ्ट, और ऐसे इंग्लिश